दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा कि एंट्री करने के बाद हम एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लॉस बुक करके बाहर आते हैं। हमारा टारगेट भी डिफाइंड रहता है। पोजीशन बनाने के बाद अगर स्टॉक टारगेट पे आता है तो हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर टारगेट पे चला जाता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, यानी कि पोजीशन तो हमने बनाई, स्टॉक हमारे पोजीशन के हिसाब से नहीं वर्कआउट हुआ, वो अलग डायरेक्शन में चला गया, स्टॉप लॉस को हिट किया और फिर उसके बाद हमारे एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक ने डायरेक्शन पकड़ी और फिर स्टॉक एनालिसिस के हिसाब से जाकर टारगेट को हिट किया। लेकिन स्टॉप लॉस हंट किया उसने, यानी कि स्टॉप लॉस को पहले हिट किया और फिर टारगेट पे चला गया। तो हमें लगने लगता है कि स्टॉक ने स्टॉप लॉस को हिट किया, हमें लॉस हुआ और फिर स्टॉक टारगेट पे चला गया। तो ये सिचुएशन पे अगर हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते तो बेटर होता क्या, क्योंकि स्टॉक ने स्टॉप लॉस को हंट किया, खाली हिट किया, लेकिन टारगेट को भी हिट किया। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ होता तो डेफिनेटली हमारा टारगेट हिट हुआ होता और हम प्रॉफिट में बाहर आ चुके होते। तो ये भी बहुत बार हमारे मन में ख्याल आता है। तो यही ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दो अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगा कि जो सिचुएशन में फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना चाहिए, और एक सेकंड सिचुएशन हम ऐसी भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम इंट्राडे में ही ट्रेड करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस ना लगाते हुए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस होने वाला है इंट्राडे में। तो वो किस तरह से करना है यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब भी मैं ये बता रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस नहीं लगाकर ट्रेड करना है तो ये पॉसिबल है क्या, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें स्ट्रेटेजी में चेंजेस करना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट के सिनेरियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि स्टॉप लॉस किस तरह के सिचुएशन में लगाना चाहिए, और सेकंड के सिनेरियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्टॉप लॉस ना लगाते हुए भी हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अभी वन बाय वन हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केस फर्स्ट में यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, केसेस विथ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से केस में हमें स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाकर ही ट्रेड करना चाहिए। तो फर्स्ट केस ये हो जाती है कि आपको कंपलसरी एंट्री और एग्जिट सेम डे में करना है, जो कि हम इंट्राडे ही कहते हैं, डे ट्रेडिंग ही कहते हैं। अगर आपको प्योरली उसको फॉलो करना है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि आप वही दिन में पोजीशन बना रहे हैं और सेम डे में ही, यानी कि डे फर्स्ट में ही आप एंट्री कर रहे हैं और डे फर्स्ट में ही एग्जिट कर रहे हैं। मान लीजिए मॉर्निंग में आपने पोजीशन बनाई और आफ्टरनून से पहले आपने इसको एग्जिट किया, मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट किया। तो अगर आपको इसी तरीके से ट्रेडिंग करनी तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सेकंड ये सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं। शॉर्ट सेल यानी क्या, कि शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि शॉर्ट सेलिंग में पहले आप स्टॉक को बेचते हैं और फिर स्टॉक में गिरावट आने के बाद खरीदते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक आपके पास है कि 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है कि इसका चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और इसमें गिरावट आ सकती है, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे जाकर 190 तक की भी लेवल छू सकता है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज रिटर्न भी बढ़िया दिख रहा है। तो आप इस तरह की सिचुएशन में ये स्टॉक को सेल कर सकते हैं। आपके पास ये स्टॉक नहीं होता लेकिन आप इसको फिर भी बेच सकते हैं, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो सेल कर सकते हैं आप। सेल करने के बाद जब भी ये 190 पे आएगा तो डेफिनेटली आप इसमें फिर इसको पोजीशन को कवर आउट करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे फिर बाय करेंगे और ये जो डिफरेंस है इसका मुनाफा आप कमा लेंगे। तो ये जो सिचुएशन रहती है जहां पे आप शॉर्ट सेल करते हैं, तो ये सिचुएशन में भी डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सेल किया है, आपको मार्केट को बाय करके फिर से देना ही पड़ेगा। अगर आप बाय करके नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपको इसकी पेनल्टी लगने वाली है। तो जब भी आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, यानी कि सेल करके फिर बाय करना है, तो ये सिचुएशन में आपको कंपलसरी स्टॉप लॉस लगाना है। तो फर्स्ट ये केस है कि जिसमें आपको प्योरली इंट्राडे बेस पे ही ट्रेड करनी है, यानी कि इंट्राडे बेसिस पे आपको एंट्री करनी है और एग्जिट भी वही दिन में करना है बिफोर मार्केट क्लोजिंग। तो आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड कीजिए, तो लिमिटेड लॉस हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो आप पहले सेल कर रहे हैं
और फिर बाद में जाकर आप उसको कवर करने वाले हैं बाय करके, तो वो भी सिचुएशन में डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। तो ये दो सिचुएशन है कि जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करेंगे तो बेटर होता है, रिस्क कम होती है। अभी मैं इसके बाद आपको एक सिचुएशन बताऊंगा कि जहाँ पे हम स्टॉप लॉस ना लगाते हुए भी ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी वो सिचुएशन भी हम देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड केस सिनेरियो, जहाँ पे हमने टाइटल लिखा है केसेस विदाउट स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस ना लगाते हुए ट्रेड करना है, लेकिन इंट्राडे में। अभी इंट्राडे में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्लाइटली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दो सिचुएशन हो जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट तो कंपल्सरी क्राइटेरिया ये है कि हमें इसमें बाय ही करना है। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय हम खाली बाय करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, राइट। यानी कि जो भी पोजीशन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं तो बाय की ही पोजीशन बनाने वाले हैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे हम सेल ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे थोड़ा आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे ये हो जाता है कि हम यहाँ पे इंट्राडे में खाली बाय ट्रेड ही करेंगे, यानी कि पहले बाय करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको जब भी टारगेट आएगा या तो प्रॉफिट दिखेगा हम इसमें सेल करके प्रॉफिट बुक करके बाहर आएंगे। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे हो जाता है। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि इसमें हमें सेल तो नहीं करना है, राइट। सेल तो नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे खाली, मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया कि हमें खाली इसमें बाय ट्रेड ही लेना है। यानी कि कोई भी स्टॉक हमें अच्छा लगता है तो उसमें हमें बाइंग ही करनी है। अगर कोई स्टॉक हमें खराब दिख रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें फॉल आ सकता है और कितना भी कॉन्फिडेंस हो इसमें हम सेल नहीं करेंगे, ये बाइंग के हिसाब से ही है। तो जब भी हम बाय के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो जो भी स्टॉक में हम बाय कर रहे हैं उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है क्या वो देखना चाहिए, बेसिक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है क्या वो देखना चाहिए, वो पर्टिकुलर स्टॉक जो सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर अप ट्रेंड में है क्या वो देखना चाहिए। अगर स्मॉल कैप मिड कैप से बिलोंग करता है उस तरह का स्टॉक है तो वॉल्यूम अच्छा है क्या वो देखना चाहिए, और उसी के साथ वो इंडेक्स का ट्रेंड अप ट्रेंड है क्या वो भी देखना चाहिए। तो ये पहले हमें स्टडी करनी चाहिए। अगर ये हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो एक अच्छा खासा बाय कैंडिडेट बन जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें रिस्पेक्टिव स्टॉक का चार्ट ओपन करना है, और चार्ट ओपन करके हमें वो चार्ट पे, मान लीजिए हमने इंट्राडे में ट्रेड करने हैं तो डेफिनेटली हमने इसका 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अभी 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। वहां पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप सिंपली हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं और उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको वो डिफिकल्ट जाता है तो जो मूविंग एवरेजेस रहते हैं जैसे कि 50 SMA रहेगा, 200 SMA रहेगा, या तो 5 EMA, 13 EMA, 26 EMA रहेगा, या तो EMA या तो SMA का पेयर रहेगा, या तो कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अलग अलग मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके आप उसके हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इवन आप पिवट पॉइंट जो रहते हैं उसका भी इस्तेमाल करके सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर पे जाएंगे और वहां से अगर आप पिवट पॉइंट का इंडिकेटर ड्रॉ करेंगे, वहां से वो स्टडी ऐड करेंगे, तो पिवट पॉइंट आपको आसानी से सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 वो खुद से ही ड्रॉ करके देता है, और एक बीच में एक पिवट पॉइंट भी आता है। तो डेफिनेटली वो खुद से ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करके देगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए। तो आप पिवट पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ये पिवट पॉइंट हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा है सपोर्ट 1। अभी मान लीजिए स्टॉक ये लेवल पे ओपन हुआ। अभी हमें क्या करना है कि कौन सी लेवल पे भी पोजीशन नहीं बनानी है, थोड़ा वेट करना है स्टॉक को सपोर्ट तक आने के लिए। इसको टाइम लगेगा, थोड़ा ये पेशेंस गेम है। जब भी ये सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है क्या वो देखना है। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी है। जब भी हम ये लेवल पे पोजीशन बनाते हैं तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। सपोर्ट जो भी हमारा 1 है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये हमारा सपोर्ट 1 है, पिवट पॉइंट ने जो हमें दिया था उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मान लीजिए हमारा टारगेट यहाँ पे आ रहा है। अभी दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि कभी कभी मार्केट में कुछ वॉलाटिलिटी बनती है तो स्टॉक हमारे हिसाब से वर्कआउट नहीं होता, तो ये इस तरह से नीचे जा रहा था, स्टॉप लॉस हंट कर रहा था और फिर टारगेट को जा रहा था। तो इस तरह के सिचुएशन को बचने के लिए हम यहाँ पे जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग या तो इंट्राडे ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, तो ये लॉजिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये इस्तेमाल करने के लिए हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज को हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, और कुछ जो सिनेरियोज आगे जाकर बनने वाले हैं उसको थोड़ा सा हमें समझना भी होगा।
अभी दोस्तों कभी कभी ये सिचुएशन बनती है कि स्टॉप लॉस को हिट करेगा और ऊपर जाकर टारगेट को हिट करेगा, तो पहले स्टॉप लॉस को हिट किया तो लॉस हुआ, फिर ये टारगेट पे जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ होता तो डेफिनेटली ये अगर टारगेट पे जाता तो प्रॉफिट बुक करके हम बाहर आते, ये सिचुएशन पे प्रॉफिट निकलता। लेकिन सेकंड ये भी सिचुएशन बन सकती है कि ये नीचे जाकर स्टॉप लॉस को हिट करे और भी नीचे जाए। तो अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ पे आने के बाद आपको ज्यादा लॉस होता। यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर स्टॉक ये नीचे आकर ये लेवल पे जाता तो आपको मे बी 200 रुपीज का लॉस होता। एक एग्जाम्पल के जरिए में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लॉस ज्यादा होता। तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाते हैं कि लॉस कम होना चाहिए, डिफाइंड लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो डिफाइंड लॉस होगा, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग का डर होता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हम नहीं लगाने का बोल रहे हैं, तो वो किस तरह से करना है अभी हम वो डिस्कस करते हैं। इसको अभी आपको अच्छे से समझना है। इसमें स्टॉप लॉस ना लगाते हुए ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होती है कि स्टॉक सिलेक्शन। अभी स्टॉप लॉस ना लगाते हुए ट्रेड करने के लिए पहला क्राइटेरिया मैंने आपको अभी बता दिया था, जो कि है हमें इसमें बाय ट्रेड ही लेना है। सेकंड क्राइटेरिया में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो भी स्टॉक में हमें ट्रेड करना है उसमें ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, बाय करना है तो अप ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, सेक्टर का वो रिस्पेक्टिव स्टॉक के ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, उसका इंडेक्स का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। ये फिर से मैंने आपको बता दिया। अभी दोस्तों ये थर्ड केस में मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी बता दी कि पिवट पॉइंट के जरिए हमें सपोर्ट पे ट्रेड करना है और फिर उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस और टारगेट को लगाना है। इतना आपको समझ में आया होगा। अभी इसके आगे जाकर अभी मान लीजिए कि कभी कभी क्या सिचुएशन बनती है कि स्टॉक, अभी इसमें दो सिचुएशन बनेंगे। पहली सिचुएशन ये बनेगी कि स्टॉक ने नीचे आकर स्टॉप लॉस पे गया लेकिन हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, फिर स्टॉक ऊपर गया, टारगेट पर गया और हमने प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा ट्रेड सक्सेसफुली प्रॉफिट में बाहर आ गया। हमें अदर सिचुएशन को टैकल करना है कि स्टॉक नीचे आ गया, स्टॉप लॉस को हिट किया और हिट करने के बाद ये और भी नीचे गया और यहां तक आ गया। अभी इंट्राडे में तो इसमें अगर हम बेचेंगे तो हमें लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर 200 हो रहा है, लॉस भी उतना ही हो रहा है, तो मतलब नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी मेंटेन होना चाहिए। तो उसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना है, पोजीशन को होल्ड करना है। सिंपली इंट्राडे जो हम ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी में चेंजेस करके इंट्राडे में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एग्जिट करो, लेकिन अगर इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उसको कन्वर्ट करो पोजिशनल बेसिस पे। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हमने कोई स्टॉक में पोजीशन बनाई, स्टॉक नीचे आ गया, स्टॉप लॉस पे गया, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है तो ये और भी नीचे गया, ठीक है, हम इसको होल्ड करेंगे। अभी मान लीजिए नीचे लॉस में ही यहाँ पे आकर क्लोज हुआ है, हमें यहाँ पे लॉस दिखने लगा है, तो डेफिनेटली ये पोजीशन को आपको कंटिन्यू करना है डिलीवरी बेसिस पे। जो आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे उसको आपको कंटिन्यू करना है डिलीवरी बेसिस पे। इससे क्या हो जाएगा कि ये आपके डिलीवरी पे आ जाएगा, यानी कि डीमैट अकाउंट पे आ जाएगा। तो हम सिंपली क्या करें कि जो भी स्टॉक में हमने पोजीशन बनाई थी उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो उसकी वजह से इसमें स्टॉक में गिरावट आई और थोड़ा लॉस हमें ज्यादा दिखने लगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, हमने ट्रेंड देखा था, अलग अलग तरीके से ट्रेंड देखा था, स्टॉक का, इंडेक्स का, सेक्टर का, वॉल्यूम देखा था, ये सब कुछ देखा था। तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये आने वाले दिनों में ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। इसमें आपको एक एडिशनल पार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी एडिशनल पार्ट क्या करना है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी डेफिनेटली ये इंट्राडे में वर्कआउट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस भी हिट हुआ और ये नीचे भी गया, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आकर थोड़ा लॉस दिखते हुए हमें इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। अभी ये भी सिचुएशन पे कभी कभी ये डिलीवरी पे आता है तो बहुत सारा समय फिर नीचे ही जाकर हमारा टाइम भी वेस्ट होने की संभावना रहती है। तो कॉन्फिडेंस अगर स्टॉक पे रहेगा तो डेफिनेटली हम इसको होल्ड कर पाएंगे। अगर अच्छा खासा रिलायंस जैसा स्टॉक रहेगा, HDFC बैंक रहेगा, TCS रहेगा, इन्फोसिस रहेगा, ITC रहेगा, उस तरह का स्टॉक रहेगा तो डेफिनेटली हम कितना भी होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि वो डिविडेंड भी देगा अगर नीचे भी रहेगा तो इसीलिए हमें क्या करना है कि पोजीशन बनाने से पहले जब भी हम इसका टेक्निकल ट्रेंड देख रहे थे हमें इसके फाइनेंशियल्स भी देखने हैं, फंडामेंटल्स भी देखने हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी स्टॉक में हम इंट्राडे ट्रेड लेने वाले हैं उसका हमें पहले से ही सिलेक्शन करके रखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बैठे और
अभी हमने स्टॉक देखा और अभी हमने पोजीशन बनाई, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपकी एक वॉच लिस्ट बनानी है जिसमें आपको मान लीजिए 10 स्टॉक यहाँ पे इस तरह से ऐड करने हैं, जो कि इसमें आपको बाइंग ही करनी है इंट्राडे बेसिस पे। अगर इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है तो एग्जिट करना है, अगर इंट्राडे में नहीं वर्कआउट होता है तो होल्ड करना है, डिलीवरी पे रखना है। जब भी आगे जाकर ये प्रॉफिट दिखाएगा हम एग्जिट करेंगे। तो अगर इस तरह का स्टॉक हम इंट्राडे का डिलीवरी बेसिस पे कन्वर्जन करने वाले हैं तो डेफिनेटली वो स्टॉक टेक्निकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए इस तरह के ही हमें 10 स्टॉक लेने हैं कि जो टेक्निकली अच्छे खासे अप ट्रेंड में मोमेंटम के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, जिसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, डिविडेंड भी मिलता हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो उस तरह के स्टॉक हमें लेने हैं जो कि इंट्राडे में भी मोमेंटम देते हैं, वोलाटाइल रहते हैं। तो उस तरह के स्टॉक सिलेक्ट करने हैं और इसमें से जो भी स्टॉक हमें ज्यादा मोमेंटम अपसाइड में दिखाता हुआ दिखता है वो स्टॉक में हमें पिवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। अगर इंट्राडे में ही प्रॉफिट हमें देता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। आधा % का प्रॉफिट हो सकता है, 1% का हो सकता है, 2% का हो सकता है, राइट। ये आपके स्ट्रेटेजी के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये एप्लीकेबल होता है। या तो अगर आपको लग रहा है कि कम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें तो आधे 1% पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा टैकल हमें क्या करना है कि अगर हमारे डायरेक्शन पे नहीं जाता, स्टॉप लॉस के भी नीचे जाता है, तो टैकल करने के लिए हमें खाली क्या करना है, इंट्राडे पोजीशन जो भी है उसको कन्वर्ट करना है डिलीवरी में। इसको हमारे डिलीवरी पे डीमैट अकाउंट पे लेना है और उसको होल्ड करना है जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं दिखता। इसमें ये नहीं गलती करनी है कि एवरेज आउट करते बैठना है, एवरेज आउट नहीं करना है। अगर हमने 10,000 का स्टॉक लिया है तो उतना ही अमाउंट का स्टॉक हमें होल्ड करना है डिलीवरी के लिए। अच्छा स्टॉक रहेगा तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद ऊपर जाएगा, जैसे ही प्रॉफिट देगा हम एग्जिट करेंगे। फिर यही लॉजिक हमें करते जाना है। इससे क्या हो जाएगा कि लॉस, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो डेफिनेटली हम लॉस से बच पाएंगे और डेफिनेटली जब भी आगे जाकर स्टॉक ऊपर जाकर टारगेट पे जाएगा तो हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 2 हो जाते हैं। लॉस से बचने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये, जो भी 10 स्टॉक आपने निकाले हैं फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादा कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना है। 10,000 15,000 जो कम से कम अमाउंट रहती कि जो लॉस हम बियर कर पाते हैं ना, कर सकते हैं ना, तो उतने ही अमाउंट का हमें ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे इंट्राडे को कन्वर्ट कर रहे हैं डिलीवरी पे और उसको होल्ड कर रहे हैं हम थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन के लिए। क्योंकि हमें लॉस बुक नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे, टाइम देंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो लॉस बुक कर रहे हैं, यानी कि पैसा दे रहे हैं हम इसको। लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहे, थोड़ा वेट कर रहे तो हम इसको टाइम दे रहे हैं। हमें ये स्ट्रेटेजी में क्या करना है, पैसा नहीं देना है, टाइम देना है। अगर ये स्टॉक नीचे जा रहा है तो ठीक है, हमारे पास 1 लाख रुपीस है तो 10,000 एक स्टॉक में डाले, हमने देखा इंट्राडे में प्रॉफिट निकला तो एग्जिट किया और नहीं निकला तो उसको हमने डीमैट पे कन्वर्ट किया, राइट। इसको होल्ड किया। फिर अगले दिन में इंट्राडे के लिए दूसरा 10,000 का स्टॉक लिया, मे भी उसमें प्रॉफिट निकला तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हुआ और हमने अलग स्टॉक लिया। अगर वो नीचे गया फिर से हमने उसको डिलीवरी पे लिया, कन्वर्ट किया, इंट्राडे को पोजिशनल बेसिस पे कन्वर्ट किया। स्टॉक अच्छे हैं, हमें डर भी नहीं लग रहा, हमने पूरी स्टडी उसमें की थी। जो भी अमाउंट हम हर एक स्टॉक में डाल रहे हैं वो भी ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। जितने अमाउंट हम डाल रहे हैं उसका लॉस हम बियर कर सकते हैं, उतनी अमाउंट डाली है और हम इसमें टाइम देने के लिए तैयार है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी उससे हम बच पाएंगे और अगर वही स्टॉक फिर कुछ दिनों बाद ऊपर जाएंगे तो फिर से हम प्रॉफिट कमा पाएंगे और स्टॉक अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा चेंज करके स्टॉप लॉस ना लगाते हुए भी आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल टाइम्स इवन स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे ही प्रॉफिट देकर एग्जिट होते हुए दिखेंगे। और जहां पे आपके स्टॉक इंट्राडे में टारगेट पे नहीं जाते, इवन स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉप लॉस के नीचे जाते हैं, उसको टैकल करने के लिए हम उसको डिलीवरी पे होल्ड करके रख कर हम थोड़ा समय देकर फिर आगे जाकर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया यही है कि जो भी अमाउंट हम उसमें डाल रहे हैं हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होनी चाहिए। जो भी स्टॉक का सिलेक्शन हम कर रहे हैं उसमें हमें इवन इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी हमें उसमें फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्टडी भी करनी चाहिए। ये करके अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम स्टॉप लॉस से बच पाएंगे। इसके अलग अलग ड्रॉबैक्स भी है और बेनिफिट्स भी है, लेकिन मैंने एक अलग तरीका आपको बताने की कोशिश की है कि जहां से हम अच्छी तरह से ट्रेड को टैकल करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके एडवांटेजेस लग रहे हैं ये स्ट्रेटेजी समझ लेने के बाद और कुछ ड्रॉबैक भी दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, जिससे अदर लोगों को भी उसका फायदा हो जाएगा।
तो दोस्तों मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। आप इसमें फर्दर वर्कआउट कीजिए, थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के अलग अलग स्ट्रैटेजीज और अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड, फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका भी फायदा ले सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे चैनल के मेंबरशिप के प्लान्स है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब ये पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। थैंक यू।